हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और फिर से मैं हाजिर हूं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किंगडम प्लांटे के एक मेंबर एल्गी से बात की थी, जिसके हमने स्ट्रक्चर को समझा, क्या एल्गी में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है, एक ब्रॉडली एक स्पेक्ट्रम पे क्या इंपॉर्टेंस है और एक नैरोली एक स्पेक्ट्रम पे क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी। हमने वो चर्चा किया। हमने रोक के रखा था उस एल्गी के क्लासिफिकेशन को, क्योंकि दुनिया में एल्गी सिर्फ एक नहीं है। तो हमने इन एल्गीज को उनके रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे, उनके बॉडी में पाए जाने वाले पिगमेंट के बिहाफ पे डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया। और यही जब हमने डिवाइड किया तो यही हमारा टॉपिक बन गया आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आई थिंक समझ में आया होगा। तो आज जो हमारा वीडियो चलने वाला है, आज जो हमारा एपिसोड है, ये एपिसोड बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे, जहां पर हम एल्गी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, उनको तो ये समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने टॉपिक बहुत सेपरेट करके रखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ना है। हाँ, एल्गी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो प्लीज हमारे लास्ट वीडियो को देखें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस इतनी इच्छा है, इतना काम करें बस, फिर तो क्या, चलते रहेंगे हम आपके साथ। चलिए चालू करते हैं आज का सफर, और वो सफर है हमारा बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे। आज हम एल्गी को क्लासिफाई करेंगे, कितनी टाइप की एल्गीज होती हैं। चलिए आते हैं। अगर हम एल्गीज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी एंड थर्ड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम से लग रहा है कि क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट। फियोफाइसी, देखिए रोडोफाइसी के लिए तो मैंने बोल दिया, आरएच लग रहा है, रेड बन रहा है, तो रोडोफाइसी हो गया। यानी क्लोरोफाइसी हो गया हमारा ग्रीन कलर वाले, क्लोरोफिल से बन रहा है। रोडोफाइसी आर से रेड पिगमेंट वाले हैं, तो ये बन गया रोडोफाइसी, रेड कलर के एल्गीज हैं। बचा कुचा हमारा जो गया वो ब्राउन वाला है, हमने उसको बोल दिया फियोफाइसी। बड़े कॉमन तरीके से बांटा गया है इस एल्गी को। 3 एल्गीज, पहली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जैसा कि मैंने बताया, क्लोरोफिल से समझना इसको, क्लोरोफिल से लिया गया है, क्लोरो का ले लो तो क्लोरोफिल होता है ग्रीन, तो हमने बोल दिया भाई ये ग्रीन एल्गी है। रेड पे चले जाएंगे, रोडोफाइसी, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड, यानी ये रेड कलर की एल्गीज है। बची है हमारी कौन सी, ब्राउन एल्गी। इन 3 एल्गी पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले चालू करते हैं क्लोरोफाइसी। आ जाइए क्लोरोफाइसी पे। क्लोरोफाइसी बेहद खूबसूरत ग्रीन कलर की ये एल्गीज है, जो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस। देखिए जैसे ये फिलामेंटस एल्गी देख रहे हैं आप, ये फिलामेंटस है। कुछ हमारी क्या है, कॉलोनियल है, देखिए कॉलोनियल है हमारी। कुछ हमारी यूनिसेलुलर मिलेंगी, अकेले अकेले जाएंगे ग्रुप में, तो हमें कॉलोनियल भी मिलेंगी एल्गीज, जो कि हम पहले भी एल्गीज के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको समझ लिया था कि एल्गीज या तो कॉलोनी में होंगी, या तो सेपरेट यूनिसेलुलर है एल्गीज हमारी, या फिर फिलामेंटस एल्गीज होंगी। तो उसी में कैरेक्टर ए भी है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। कह रहे हैं जो ग्रास ग्रीन होती है, ग्रास कहां से आ गई, यहाँ बताया जा रहा है आपको कि बेसिकली जो ग्रासेस हमें दिखती हैं, उस ग्रासेस में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, होते तो 9 टाइप के क्लोरोफिल हैं, बहुत टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट जो क्लोरोफिल हमारा है, याद रखिएगा ये ए एंड बी मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है। मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है हमारे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ग्रासेस जो हो, ये क्लोरोफिल ए एंड बी के कारण आपको ग्रीन दिखाई पड़ती है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप, डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट आपको हमारे इन एल्गीज में दिखाई पड़ेगी। कौन सी एल्गी हमारी, क्लोरोफाइसी। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चले, लर्न करा दूंगा अभी।
कहां से चालू हुई कहानी? आपने सबसे पहले कहा सर टॉपिक चल रहा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। मैंने एल्गी को क्लासिफाई किया 3 टाइप से, केवल कलर याद रखे, एक ग्रीन था, एक रेड था, एक ब्राउन था। ग्रीन है, ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल होता है, तो बन गया क्लोरोफाइसिन। रेड है, आर से रेड, आर से रोडोफाइसिन, बचा कुचा फियोफाइसिन। 3 क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्लोरोफाइसिन। यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस है, क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रासेस में पाया जा रहा है, इनमें भी यही क्लोरोफिल मिलेगा, ए और बी भी मिल जाएगा। फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वाइट सबवेट में है, रेटिकुलेट शेप में है, डिस्क्वाइट शेप में, रिबन शेप में, डिफरेंट टाइप के शेप में है, डिफरेंट स्पीशीज में। मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनोइड्स। ये क्या होता है? स्टोरेज बॉडीज होती हैं। बेसिकली पायरेनोइड्स एक स्टोरेज बॉडी है। पायरेनोइड्स एक वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जैसे कि हमारे स्टार्च को कोई अगर स्टोर कर रहा है तो हम उसे स्टार्च ग्रेन्यूल कह देते हैं। यहां पर पायरेनोइड्स क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। प्रोटीन को स्टोर करना, पायरेनोइड्स पी से पायरेनोइड, पी से प्रोटीन। सम एल्गी स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी है हमारी जो हमारे फूड को एज अपने फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ये बताने लगा फूड के बारे में कि पायरेनोइड्स पाया जाएगा प्रोटीन को स्टोरेज के लिए, ऑयल के ग्रेन्यूल्स टाइप में भी क्या करता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करता है फूड को। दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेल्यूलोज लेयर एंड आउटर पेक्टोज लेयर। कह रहा है कि रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी। अगर बाहर की बात करें तो बाहर हमारा पाया जा रहा है क्या क्या लिखा? दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर पेक्टोज। अंदर सेल्यूलोज मिल रहा है, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज इनसाइड द लेयर, और बाहर की तरफ पेक्टोज मिलेगा केमिकल। ये सेल वॉल की कहानी है। कह रहा सेल वॉल के इनर साइड पे सेल्यूलोजिक लेयर है एंड आउटर साइड पे पेक्टोज लेयर प्रेजेंस होती है इन एल्गीज में। लाइक दैट एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। अभी मैं इनके डायग्राम्स आपको दिखाता हूं, देखिए जरा सारे। यूलोथ्रिक्स एक खूबसूरत सा डायग्राम देख रहे हैं, ये यूलोथ्रिक्स है। फिलामेंटस देखिए ये एल्गी है हमारी, ये भी देखिए फिलामेंटस एल्गी है। ये है हमारी स्पाइरोगायरा, एक फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोगायरा। देखिए चले आएंगे, ये यूलोथ्रिक्स के नीचे चले आएंगे तो कारा मिलता है। ये कारा आपने शायद अपने सूरज के स्पेसिमेन में देखा होगा, कारा होता है ये हमारा। दूसरा इसी कारा के बारे में दिखा रहा है कि ये भाई एक्सिस है इसका कारा का, तो ये कारा जय कारा नहीं, ये कारा है। कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये सब हमारे एग्जांपल हैं किसके? ये हैं सब एग्जांपल क्लोरोफाइसिन के। अभी मैं आपको एक फंडा बताऊंगा लास्ट में, जिससे आपको एल्गी का नाम यानी क्लास उसकी एल्गी की और उसके एग्जांपल ये लर्न हो जाएगा। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है जब पढ़ते हैं तो साथ समझ में नहीं आता कि क्लोरोफाइसिन में वॉलवॉक्स था कि क्लोरोफाइसिन में क्या दिमाग से उतर जाती है, क्या था यार इसमें, समझ नहीं आया। इसके लिए मैं एक फंडा बताऊंगा आपको भी जो आपको हेल्प करेगा बट लास्ट में। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्लोरोफाइसिन के रिप्रोडक्शन के बारे में देखें। तो रिप्रोडक्शन देखिए बेटा सब जगह वही कॉमन मिलेगा, वही फ्रेगमेंटेशन, वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जू स्पोर के थ्रू जो मोटाइल होते हैं, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, या तो आइसोगैमस या तो एनाइसोगैमस एंड या तो फिर oogamous टाइप का मिलेगा। देखिए ये सब कहां साफ क्या कर रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सब में कॉमन है, लर्न करने की जरूरत नहीं, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वही सारी चीज लिखी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैगेलेटेड जू स्पोर, पहले वाले वीडियो में लास्ट वीडियो में मैं भेज चुका हूं आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये करते हैं तो ये करेंगे जू स्पोर्स के थ्रू जो कि मोटाइल होते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन का शो कर रहा है। यहां पर देखिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, oogamous भी है, तीनों चीजें मिल रही हैं। तो भाई हमने अगर अपना लास्ट वीडियो देख लिया है और लास्ट वीडियो में नागेंद्र सर ने बता दिया है कि भाई वीडियो में एल्गी रिप्रोडक्शन 3 टाइप से करती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो सारी चीजें उठा के घुमाओ फिराओ यहीं पर, कोई चीज गलत नहीं होने वाली है, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट जो एल्गी आई
ये है फियोफाइसी। फियोफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी होती है। क्या है हमारी? ब्राउन एल्गी। क्यों ब्राउन है? रिस्पॉन्सिबल कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे पीछे ग्रीन में देखा आपने क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब यहां पर भी कुछ होगा, चलिए आते हैं। दे आर मोस्टली मरीन फॉर्म्स। देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं, मरीन फॉर्म्स में है, एक्टोकार्पस है, कैल्प्स है, इसके बाद हमारा डाइटोला है, स्पैगनम है। ये सारे हमारे नाम बड़े अजीब से लग रहे होंगे, टेंशन नहीं लीजिए। मैं अभी एग्जांपल एक तो आपको बता दूं, इससे आपको फंडे के हिसाब से एक या दो एग्जांपल तो याद रहेंगे मुंह से, मुंह-ज़बानी। They show great variation in size and form. They range from simple branched से ये filamentous हो जाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस हमारा एक filamentous क्या है? एल्गी है। ये filamentous एल्गी आपको दिखाई पड़ रही है, एक्टोकार्पस। कह रहे हैं कि ये सिंपल भी मिलते हैं, ब्रांच मिलते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूज यानी डिफरेंट टाइप के ब्रांच है, बहुत सारे प्रोफ्यूज आपके ब्रांच हैं। तो ये एग्जांपल है हमारा कैल्प्स। 100 मीटर इन हाइट में है हमारे कैल्प्स। 100 मीटर हाइट होती है हमारे कैल्प्स की। 100 मीटर हाइट है हमारे कैल्प्स की। क्लियर? अभी कैल्प से मुलाकात कराते हैं आपको। दे है, देखिए जब से जो चीजें यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है पिगमेंट बेस्ड। इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, क्लोरोफिल सी भी मिलेगी, कैरोटीनॉइड्स भी मिलेगा एंड ज़ैंथोफिल्स। मैंने बोला था क्लोरोफिल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, 9 टाइप्स के क्लोरोफिल्स होते हैं, जिसमें हमने मोस्ट एबंडेंट तो ए और बी बताया था, इसलिए ए तो हर जगह मिलना ही मिलना है। मोस्ट एबंडेंट है तो क्लोरोफिल ए आपको क्लोरोफाइसी में मिलेगा, फियोफाइसी में मिलेगा और रोडोफाइसी में भी मिलेगा। दे हैव क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स इसे ब्राउन कलर प्रोवाइड कराते हैं। ब्राउन पिगमेंट्स हैं, ब्राउन कलर से प्रोवाइड कराते हैं हमारे फियोफाइसी को। पिगमेंट्स याद रखिएगा। दे वैरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स फ्यूगोज़ैंथिन। कह रहा है ये आपको ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट आप खुद देख रहे हैं कि डायग्राम्स में डिफरेंट कलर दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं पर कैरोटीनॉइड ज्यादा हो गया, ज़ैंथोफिल कहीं ज्यादा हो गया, कलर वेरी कर जा रहा है। इसीलिए मैं डिफरेंट कलर्स आपको मिल रहे हैं। पिक्चर में भी दिखा रहा हूं मैं, और पिक्चर आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे ब्राउन कलर के दिख रहा है, कहीं गोल्डन कलर दिखाई पड़ रहा है। ये सब हमारे क्या है? ये ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इन सब के पिगमेंट के मिक्सचर के कारण इनका कलर इतना वेरी कर जा रहा है। बेचारे क्लोरोफाइसी के पास ए और सी होता था, बेचारे वो ए और बी होता था, वो बेचारे ग्रीन के ग्रीन रह गए। लेकिन यहां पर कैरोटीनॉइड्स भी बीच में आ गए, ज़ैंथोफिल भी बीच में आ गए, क्लोरोफिल सी भी आ गई, तो इसलिए इनका कलर वेरी कर गया। इनमें भी फूड स्टोरेज को देखें तो इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट वो होता है लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। देखिए बेटा ये नाम दिए गए हैं, ये नाम लर्न करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फूड है हमारे जो कि डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टोर करता है। जैसे हम ह्यूमन स्टोर करते हैं अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट कर रहा है स्टार्च के फॉर्म में, कुछ एल्गी पीछे आपने देखा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कर रही है, पायरिनॉइड्स के फॉर्म में कर रही। यहाँ पर ये लैमिनेरियन एंड मैनिटोल कार्बोहाइड्रेट को इस फॉर्म में स्टोर करता है। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल, ठीक है, कवर्ड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्गिन। इसलिए एल्गिन एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्गिन क्या होता है? एल्गिन जो पॉइंट है, ये एल्गिन जेलेटिनस होता है, थोड़ा सा चिपचिपा कर देता है सेल को, तुम्हें लगेगा जैसे सड़ गई है एल्गिन। लेकिन वो एल्गिन का जो कोटिंग की है हमारे सेल वॉल के ऊपर, वो कोटिंग इसको लिस्ट सा देखिए, आप देख रहे हो थोड़ा सा आपको लग रहा है सड़ी हुई लग रही है, सड़ नहीं है। ये सड़ी नहीं है, ये एल्गिन केमिकल के कारण ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी गल गई है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है यानी सेल के अंदर जो भरा हुआ कंटेंट है, उस कंटेंट में क्या क्या है? प्लास्टिड है, यानी इज अ टाइप ऑफ मेन टाइप ऑफ प्लास्टिड, यहाँ प्लास्टिड है, साथ में सेंट्रल वैक्यूल है, जैसे नॉर्मल प्लांट सेल में होती, कुछ नया नहीं, और न्यूक्लियस होता है।
वही सेल है, कुछ खास पॉइंट नहीं है ये। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इस पर जरा फोकस करिएगा। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक कट स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। तीन चीजें देखिए, कह रहा है जब ये जो एल्गी होती है, ये एल्गी जिस चीज से बॉटम से जुड़ी होती है, जिस चीज से बॉटम से जुड़ी है उसे नाम देते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड कर लो फास्ट। तो होल्ड फास्ट का मतलब हुआ कि जब कोई एल्गी किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाली एल्गी, ये एल्गी अगर किसी स्टोन से जाके अटैच होती है तो जिस स्ट्रक्चर से अटैच हो रही है उस स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट कहेंगे। उस क्या बोलेंगे? होल्ड फास्ट। इसके बाद जो हमारा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, ये इसको बोला गया स्टाइप, इसको बोला स्टाइप। स्टेम से याद रखिएगा, स्टॉक से याद रखिएगा कि स्टाइप हो गया। एंड लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर देखते हैं आप, उसे हमने बोला फ्रॉन्ड। यानी हम इस एल्गी के तीन पार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकेडमिक। क्या कि जो फियोफाइसी की जो एल्गी है, इनके बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए। एक वो जिससे ये किसी सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे, यानी किसी बेस से जुड़ेंगे, उसे बोलेंगे होल्ड फास्ट। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे स्टाइप। और जो लीफी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसे हमने बोला फ्रॉन्ड। 3 पार्ट्स। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एग्जांपल है एक्टोकार्पस लैमिनेरिया। जैसे ये देखिए लैमिनेरिया दिख रहा है आपको, ये नीचे जो दिख रहा है सड़े गले दिख रहे हैं आपको, ये लैमिनेरिया है। ये वाला आपका फ्यूकस है, ये आपका डायक्टोला है। 3 एल्गी, आप इसमें 2 याद करें जो कॉमन है, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। लैमिनेरिया एंड फ्यूकस कॉमन एल्गीज हैं। इनके अगर रिप्रोडक्शन की मोड की बात करें, देखिए फिर वही रिप्रोडक्शन मोड आ गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। भैया हाथ जोड़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन बार-बार आप आ रहे हैं हर जगह पे, फ्रेगमेंटेशन चीज हो गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेयर शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर, ये भी हमने समझा है। पेयर शेप्ड है, बाइफ्लैजेलेटेड यानी पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है और इनमें 2 फ्लैजला पाए जा रहे हैं, तो बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर हो गए। ये इनके क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, जिसे हम जूस्पोर कह रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों वही मिल रहा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। जब दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल सेम शेप एंड साइज के हैं, आइसोगैमस। डिसिमिलर है, एनाइसोगैमस। फीमेल नॉन मोटाइल है, साइज बड़ा है, मेल छोटा है, पिद्दी भर का, मोटाइल है, तो बन गया oogamous। सारी चीजें वही पाई जा रही हैं। खास बात थोड़ी सी, गैमीट्स अकर इन वाटर विदिन द ओगोनियम। गैमीट्स आर पेयर शेप्ड, पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड को पायरिफॉर्म बोलते हैं, बियरिंग टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजला। यानी एक फ्लैजला ऐसा है तो एक फ्लैजला ऐसा होगा। देखो फ्लैजला यहाँ पर भी है, बट दोनों फ्लैजला सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर एक फ्लैजला क्या है? लैटरली अटैच है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, 90 एंगल बना रहे हैं। ये हमारे इस ब्राउन एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। चले अपने थर्ड वाले भैया के पास। दोनों से ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला हमारा रोडोफाइसी। क्या बढ़िया सा सुंदर कलर दिख रहा है रोडोफाइसी का। जैसा नाम वैसा काम, रोडोफाइसी से पकड़ा बनाया हमने रेड। यानी कि जो ये हमारी एल्गी है रोडोफाइसी, ये रोडोफाइसी रेड एल्गी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो रोडोफाइसी है वो मल्टीसेलुलर ही होती है। देखिए इनका भी फूड का जो स्टोरेज, कोई खास पॉइंट नहीं वाला, इनका भी फूड का जो स्टोरेज है वो क्या है? फ्लोरेडियम। देखिए याद करिए, वहां पर हमने देखा था लैमिनेरियन स्टार्च। जो फूड का स्टोरेज कर रहा था हमारा फियोफाइसी, वो था लैमिनेरियन स्टार्च। और लैमिनेरियन से उसी में एग्जांपल था लैमिनेरिया। कुछ ऐसा ही यहां पर जो हमारा है फूड का स्टोरेज, वो फ्लोरिडियन, फ्लोरिडा से जा रहा है। एक देश याद रखिए, फ्लोरिडा, उस कंट्री से बना फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर? तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च होगा व्हिच इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा होता है हमारा
फ्लोरिडियन स्टार्च। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जो अच्छा लगे। जेलिडियम, ये कॉमन से जेलिडियम कॉमन है टर्म, जेलिडियम याद कर लें, पॉलीस्पोरा याद कर लें, ये थोड़ा कॉमन सी चीजें हैं। देखिए आपके सामने सारे दिख रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे पोरफायरा दिख रहा है, देखिए इधर प्यारी सेल भी दिख रही है, इधर की पोरफायरा, मतलब इधर देखिए हमारा ग्रेसिलेरिया भी दिख रहा है रेड कलर का, देखिए सारे रेड एल्गीज है। जेलिडियम भी देखिए रेड एल्गीज है। तो जो रेड एल्गीज हमें दिखाई पड़ रही है, ये रेड एल्गीज हमारी क्या है, ये हमारी सारी रोडोफाइसी में आएंगी। चलिए थोड़ा और इनके बारे में देखें कि जो हमारे रोडोफाइसी है, इनके में एक खास बात और क्या है, जो इन्हें पिगमेंट रेड पिगमेंट दे रहा है। वहां तो ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स मौजूद थे, उसके पहले क्लोरोफिल ए और बी थे हमारे क्लोरोफाइसी में। यहाँ क्या खास पिगमेंट था, तो यहाँ एक खास पिगमेंट था आर फाइकोएरिथ्रिन। यहाँ जो खास पिगमेंट था वो था आर फाइकोएरिथ्रिन। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस पिगमेंट का नाम याद हो जाएगा। कैसे, देखिए हम जब एल्गी पढ़ रहे हैं तो कहीं फियोफाइसी है, कहीं क्लोरोफाइसी, यानी फाइसी तो आना ही आना है। लेकिन ये देखिए जो टर्म है इरेथ्रिन, इरेथ्रिन से अगर जोड़ें तो आप आरबीसी का अदर नेम लिखते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। तो हमें लगता है कि एरिथ्रोसाइट्स रेड होते हैं, और यहां जो इनको रेड पिगमेंट भी दे रहा है वहां पर भी एरिथ्रिन लिख गया। इससे आपको हिंट मिल जाएगी कि 4 ऑप्शन देता है और कहता है कि रेड एल्गी का जो कलर है वो किस पिगमेंट के कारण है। आपके पास लिखा हुआ है पायरिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो एरिथ्रिन मतलब आरबीसी, आरबीसी का कलर होता है रेड, इसलिए यहां पर पिगमेंट भी दे रहा है इसको रेड। ऐसे इसको अटैच करिएगा, ये है आर फाइकोएरिथ्रिन जो दे रहा है इनको रेड कलर। मेजॉरिटी आर मरीन, स्पेशली इन वार्मर एरियाज। बेसिकली ये वार्मर एरियाज मिलते हैं मरीन में, वो यानी ओशंस में, उस जगह पे जहां सनलाइट जा रही ठीक ठाक और गर्माहट है, वार्मर है, उस जगह पे मौजूद होंगे। They occur in both well lighted region close to the surface of the water at great depth of ocean। कह रहे हैं आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे जहां पर सनलाइट बहुत जल्दी पहुंच जा रही है मरीन इकोसिस्टम में, या फिर उस डेप्थ तक जिस डेप्थ पे सनलाइट नहीं पहुंचती है वहां पर भी हमारे रोडोफाइसी एल्गी पहुंच जाती हैं। यानी सरफेस पे भी है अपर और डीपेस्ट भी हमारी ये एल्गी मौजूद है, जबकि क्लोरोफाइसी डीपेस्ट में नहीं मिलेंगी। जहां सनलाइट नहीं पहुंचेगी समुद्र में उस जगह पे क्लोरोफाइसी गायब हो जाती है, क्योंकि वो बिना सनलाइट के फूड का प्रोडक्शन कर नहीं पाती। लेकिन इनके पास वो क्षमता है, इनके पास फाइकोएरिथ्रिन जैसे पिगमेंट्स हैं जिसके कारण ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं। चलिए इनका देखिए रिप्रोडक्शन का मोड किस तरीके का है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो कहानी फिर वही घूम करके आ रही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखिए रट जाया होगा आपको अब तो ये। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट हो जाएगा, फ्रेगमेंट टूट जाएगा, जहां फ्रेगमेंट टूट जाएगा वहां पर एक नई एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, यहां नॉन पर आपको खुद समझ में आ गया कौन से स्पोर हैं, गुड, जू स्पोर, वो है हमारे जू स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर केवल एक ही टाइप का मिल रहा है जो इसे रोडोफाइसी को खास बना रहा है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है oogamous, मींस नॉन मोटाइल फीमेल एंड मोटाइल मेल। साइज इनका बड़ा होगा, ये हमारे मेल गैमीट है, ये हमारी फीमेल गैमीट है। ऐसे जो हम रिप्रोडक्शन के मोड को देखते हैं तो हम यहाँ एक ही शब्द बोलते हैं इनके लिए, दिस इज अ oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट था जो एक अच्छी तरीके से ड्रॉ किया गया है, और एल्गी की सारी हिस्ट्री इसमें दे दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हमने कॉमन नेम रखा है यहाँ पर
दूसरा हमारा होगा मेजर पिगमेंट पे बात करेंगे। थर्ड हमारा स्टोरेज फूड क्या है। फोर्थ हमारा सेल वॉल कैसी है। एंड फिफ्थ हमारा है फ्लैजेलर नंबर क्या है, साथ ही साथ हैबिटेट क्या है। यही 6 चीजों पे हमारी पूरी इतिहास बेस्ड है इस एल्गी की। ये हम सारे पॉइंट डन कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में हमारे पास 3 एल्गी थी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को आपने बोला था क्लोरोफाइसी, ब्राउन को बोला था फियोफाइसी एंड रेड को बोला था आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफाइसी। शायद आपको याद हो गया होगा यहीं से कि रोडोफाइसी का कलर रेड है और आरबीसी का कलर भी रेड होता है और आरबीसी का दूसरा नाम था एरिथ्रोसाइट्स। तो यहां तो खुद ब खुद पिगमेंट याद आ गया हमको, क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन। क्लोरोफाइसी के बाद हम चलते हैं हमारा मेजर पिगमेंट क्या है। देखिए कहता है क्लोरोफाइसी में पिगमेंट ए एंड बी है, फियोफाइसिन में पिगमेंट ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन है और रोडोफाइसिन में क्लोरोफिल ए एंड डी है। इसको ऐसे याद करिएगा। ए कॉमन सब में, देखिए ए, पहले सब में ए लिख डालेंगे, ए सब में कॉमन। अब देखिए ए बी सी डी, देखिएगा फंडा, ए सब में कॉमन है, क्लोरोफिल ए बी सी डी। फिर से देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडा लर्न हो जाएगा क्लोरोफिल का पिगमेंटी का। ए फियोफाइसी में भी ए, रोडोफाइसी में भी ए, सब में ए। अब आप लिख डालो एबीसीडी, बी सी डी, खत्म हो गया। यहाँ पर आपको ऑलरेडी रोडोफाइसी में क्या था, फाइकोएरिथ्रिन था। यहाँ क्या है, फ्यूकोजैंथिन, जो इसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करा रहा है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करा रहा था। 2 राइट चीजें लर्न हो गई। अभी रन करना है आपको अभी के अभी। कॉमन नेम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पिगमेंट की बात आएगी, मत देखिए क्या है पिगमेंट, तीनों में पहले क्लोरोफिल ए, फिर आपने क्या लिखना बी सी डी, ए बी सी डी। इसके बाद यहां पर फाइकोएरिथ्रिन, पहले ही आपको रेड है तो फाइकोएरिथ्रिन समझ जाएंगे। फिकोजैंथिन फियोफाइसी में है। स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च, चाहे ग्रीन प्लांट हो चाहे ग्रीन एल्गी हो, सब पे नियम एक लागू होंगे। ग्रीन प्लांट भी ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, ये भी ग्रीन है तो ये भी ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे, कोई चीज याद करने वाली नहीं है। तो स्टोर्ड फूड क्लोरोफाइसी में हमारा स्टार्च है। यहाँ पर नैनीताल है ना, ये नैनीताल नहीं है, मैनीटॉल है, याद रखिएगा। लेकिन इससे नैनीताल कहां पर है, फियोफाइसी में, इसी का नाम क्या है, मैनीटॉल। रोडोफाइसी फ्लोरिडा कंट्री से जुड़े हुए हैं, ये तो हमने लिख दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। थोड़े बहुत चेंजेस, बाकी क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। तीसरा देखिए क्लोरोफाइसी ग्रीन है, प्लांट भी हमने पढ़ा हुआ है 10th में लाइफ प्रोसेसेस में कि एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी ग्रीन है तो ये अपने फूड को स्टार्च में कन्वर्ट करना है, स्टोर करना है। फियोफाइसी भाई साहब नैनीताल यानी मैनीटॉल है, ऐसे याद रखिए, मैनीटॉल है फियोफाइसी। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल की बात करनी चाहिए। क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है। अरे यार, नियम जो प्लांट पे लागू होगा वो इनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि ग्रीन कलर इन्होंने लेकर के अपने आप को इसके इक्वल कर दिया। तो प्लांट की भी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाएगा। यहाँ पर भी देखो सेलुलोज है, एक एक्स्ट्रा नाम जुड़ गया एल्गिन, जो इसको जेलेटिनस बना देता था। मैंने बताया था फियोफाइसी में जो एल्गिन होता है वो उसको थोड़ा सा चिपचिपा सा बना देता है, लगता है कि लीफ डिके है। बाकी सब में देखिए वही कॉमन है, सेलुलोज केवल थोड़ा फियोफाइसी एडवांस थे तो इन्होंने एल्गिन कर दिया। फ्लैजेलर नंबर, यहां पर जो फ्लैजेलर नंबर है वो 2 to 8 पाए जाते हैं। 2 से 8 तक फ्लैजेलर पाए जा सकते हैं। इक्वल साइज के होंगे, एपिकल यानी कि टॉप पे पाए जाएंगे, एपिकल ऐसे जैसे टकले के सर पे बाल, एपिकल। हमारे बाल कहां पर, एपिकल है। 2 से 8 पाए जा रहे हैं, यहाँ पर 2 पाए जा रहे हैं, वो भी अनइक्वल है, एक बाल छोटे हैं एक बाल बड़ा। अनइक्वल साइड में लेटरल मिलेगा, लेटरल साइड पे मिल जाएगा, यानी अगर बॉडी है तो लेटरल साइड पे मिलेगा ऐसे। रोडोफाइसी बेचारे एब्सेंट होते हैं, इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर 2 से 8 किया, फिर सीधे 2 आ गया। एक में है एपिकल तो दूसरे में है लेटरल।
हैबिटाट मोस्ट ऑफ देम कॉमन होगा, फिर भी देखें फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, तो ये तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। 5 पॉइंट अगर आपने लर्न कर लिए हैं तो एल्गी के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, एल्गी से बेस्ड क्वेश्चन आप करके आएंगे। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, कॉमन नेम ग्रीन, ब्राउन, रेड, साइंटिफिक टर्म दे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। मेजर पिगमेंट्स क्या है? ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, फिर बी, सी, डी, लर्न हो गया। वहां पर फाइकोरेथ्रिन आर है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, फाइकोरेथ्रिन, ये फ्यूकोजेंथ्रिन। स्टोर्ड फूड प्लांट है तो स्टार्च है, यहाँ नैनीताल है, यहाँ फ्लोरिडा है, सब देखिए शहर और देश के नाम है, यानी यहाँ मैनीटॉल है, यहाँ पर फ्लोरिडा से बना है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल सब में सेलुलोज की बनी है, केवल फियोफाइसी के अलग रंगबाजी है तो इन्होंने एल्गिन भी ले लिया है। फ्लैशनर नंबर 2 से 8 इक्वल है, एपिकल है, 2 अनइक्वल लेटरल है, एब्सेंट, बाकी हैबिटाट सब में सेम। इस तरीके से अगर आप लर्न करते हैं, जो मैंने आपको मेजर पिगमेंट करने का तरीका बताया, मैंने इनमें मौजूद स्टोर्ड फूड का तरीका बताया नैनीताल, फ्लोरिडा करके, अगर आप ऐसा लर्न करते हैं तो आपको अच्छे से ये फ्लो चार्ट लर्न हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, एग्जाम सामने है, तो आप ये पूरा पढ़ने से पहले ये फ्लो चार्ट लर्न करके जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को फिनिश किया। जो कहानी हमने चालू की थी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी से, हमने उनके मेजर पिगमेंट्स को जाना, वो किस टाइप का फूड स्टोर करते हैं जाना, इनकी अच्छी अच्छी इमेजेस हमने देखी। बेसिकली हम जो नहीं देख पाते हैं नॉर्मल, क्योंकि आपके पास फुर्सत भी नहीं होती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक जो ओरिजिनल पिक्स है वो दिखाऊं, इससे ब्रेन में एक इमेज बन जाती है हमारी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो हमारा बेस्ड होगा एल्गी के बाद अगला टॉपिक ब्रायोफाइट्स पे। हम ब्रायोफाइट पे चर्चा करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।